अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिस पे हम प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं जो अमाइनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मेक अप मोर देन 50% ऑफ ड्राई सेल वेट। प्रोटीन सेल के ड्राई वेट में से जब हम वाटर को रिमूव कर देते हैं तो जो बचा हुआ वेट होता है वो 50% से ज़्यादा होता है। ये सेल के सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेचर में टोटल नेचुरल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो नेचर में तकरीबन 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ 170 नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स, एग्जैक्टली 20 फॉर्म बायोलॉजिकल प्रोटीन्स। इसमें से 170 में से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स बनाते हैं, और 20 अमाइनो एसिड्स को हम प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंट्रल या अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड टू। हर अमाइनो एसिड के सेंटर में एक सेंट्रल अल्फा कार्बन होता है जो 4 अलग ग्रुप्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसमें फर्स्ट है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो मतलब NH2, ये बेसिक नेचर के ग्रुप होते हैं। और सेकंड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH, ये एसिडिक नेचर के ग्रुप होते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम H एक सिंपल हाइड्रोजन एटम होता है। वेरिएबल ग्रुप को हम शो करते हैं R से, R ग्रुप या साइड चेन। ये हर अमाइनो एसिड में अलग अलग होते हैं। R ग्रुप जो होता है वो डिसाइड करता है कि अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन R डबल बॉन्ड H, ऑप्टिकली इनएक्टिव या नॉन कायरल। ग्लाइसाइन सबसे सस्ता और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल ग्रुप मतलब R सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम होता है, R डबल बॉन्ड H। नॉन कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों कहते हैं? कार्बन सेंट्रल कार्बन के साथ 2 आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं। एक जो होता है वो स्टैंडर्ड H है और दूसरा जो होता है वो R ग्रुप वाला H होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल कार्बन 4 अलग ग्रुप से नहीं जुड़ता, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं रहता। इसी वजह से ग्लाइसिन तमाम अमाइनो एसिड में वाहिद अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव या नॉन कायरल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेप्टाइड लिंकेज एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस। Condensation reactions between the COOH of one amino acid and the NH2 of another peptide linkage CONH। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के ज़रिए से बनता है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स H2O रिलीज होता है। इसमें क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप NH2 के साथ रिएक्ट करता है। इसी रिएक्शन के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। केमिकल लेवल पर ये CONH बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये अमाइनो एसिड की बिल्कुल एक स्ट्रेट एक लाइन वाली लीनियर सीक्वेंस होती है। इसी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस को जीन्स DNA डिटरमाइन करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स 3.6 अमाइनो एसिड्स पर टर्न और बीटा प्लेटेड शीट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब लीनियर चैन जो होगी वो स्पाइरलिंग या फोल्डिंग पैटर्न बनाती है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिक्स जो होता है वो कॉइल्ड या स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। इसमें हर टर्न पर 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि शीट की तरह फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। इस फोल्डिंग को स्टेबल रखने के लिए पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D ओवरऑल फोल्डिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस आयोनिक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मज़ीद ट्विस्टिंग और फोल्डिंग करके एक कॉम्प्लेक्स 3D या 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर
ग्लोबुलर शेप इख्तियार कर लेता है तो उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए 4 टाइप्स के बॉन्ड्स या फोर्सेस काम करती हैं। फर्स्ट जो है डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो होती है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड आयनिक बॉन्ड्स, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फोर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। एंजाइम्स और मायोग्लोबिन टर्शियरी स्ट्रक्चर की बेस्ट एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है क्वाaternary स्ट्रक्चर, असेंबली ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एग्जांपल हीमोग्लोबिन। जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स या सब यूनिट्स आपस में मिलकर एक फंक्शनल प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसको क्वाटनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। हीमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन है। इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा 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 चेन्स होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए स्ट्रक्चर एंड डायमेंशंस। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो सेल की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर और ट्रांसफ़र करते हैं। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन्स पॉलीमर्स होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनता है। न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। हर सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। हर सिंगल न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट पेंटोज शुगर्स में 5 कार्बन शुगर होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होते हैं और आरएनए में राइबोस होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरेसिल्स पाए जाते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस, प्यूराइंस डबल रिंग एडेनाइन ए, गुआनिन जी। प्यूराइंस जो होती हैं इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल रिंग मतलब 2 रिंग्स का होता है। इस स्ट्रक्चरल साइज में ये बड़ी बेसिस होती हैं। एग्जांपल इनकी एडेनिन एंड गुआनिन है। नेक्स्ट आता है पायरामिडाइंस, सिंगल रिंग, साइटोसिन सी, थायामीन टी, यूरेसिल यू। इनका केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल रिंग मतलब 1 रिंग का होता है। स्ट्रक्चर साइज में ये छोटी बेसिस होती हैं। एग्जांपल इसकी साइटोसिन है। साइटोसिन जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। और नेक्स्ट थायामीन है। थायामीन को हम टी से शो करते हैं, सिर्फ डीएनए में होता है। और उसके बाद आता है यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ आरएनए में होता है। थायामीन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विड्थ डायमीटर 2 नैनोमीटर 20 एंजिस्ट्रॉम्स। डीएनए डबल हेलिक्स की जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर होती है और ये 20 एंजिस्ट्रॉम्स होता है। वन कंप्लीट टर्न पिच 3.4 नैनोमीटर 34 एंजिस्ट्रॉम्स कंटेनिंग 10 बेस पेयर्स। डीएनए जो होता है वो एक पूरा 360 डिग्री का स्पायरल टर्न होता है। 3.4 नैनोमीटर होता है और 34 एंजिस्ट्रॉम लंबा होता है। इस एक कंप्लीट टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं। बेस पेयर डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर्स। तो कंसिक्यूटिव का मतलब होता है आगे पीछे वाले बेस पेयर्स के दरमियान का फासला जो होता है वो 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंजिस्ट्रॉम होता है। जब हम 3.4 नैनोमीटर्स में डिवाइड कर देंगे 10 को तो वो 0.34 नैनोमीटर बन जाएगा। बेस पेयरिंग एडेनाइन A double bond T, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड G ट्रिपल बॉन्ड C, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनाइन जो होता है वो हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं A डबल बॉन्ड T। और गुआनिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं G ट्रिपल बॉन्ड C। नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। आरएनए की जो टाइप्स होती हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड्स की, फर्स्ट जो होती है वो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स।
डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या मैसेज कॉपी करके न्यूक्लियस से राइबोसोम तक लेकर जाता है जहां प्रोटीन बनना होता है। सेंट्रल डोग्मा को सेंट्रल डोग्मा को ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन पार्ट कवर करता है सेंट्रल डोग्मा का। नेक्स्ट आता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस या जिसे हम ट्रांसलेशंस कहते हैं, ट्रांसलेशन के वक्त एक एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को पिक करके राइबोसोम्स तक ट्रांसलोकेट या ट्रांसफ़र करता है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन बन सके। इसको सिंपली हम ऐसे समझ लेते हैं कि एमआरएनए का क्या काम होता है, मैसेंजर आरएनए। ये कैरी करता है जेनेटिक मैसेज को डीएनए से राइबोसोम्स तक। और टीआरएनए का क्या काम होता है कि ये ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के दौरान। आरआरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम्स होता है जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम्स। आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ये राइबोसोम्स के मेन स्ट्रक्चर और कैटालाइटिक पार्ट्स बनाता है। सेल का टोटल आरएनए का सबसे बड़ा हिस्सा अराउंड 80% आरआरएनए होता है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जब दो अलग अलग बायोलॉजिकल कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, सेल सरफेस मेकर्स एंड रिसेप्टर्स। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनता है। सेल मेम्ब्रेन पर सरफेस मेकर, रिसेप्टर्स और सेलुलर रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन एंड नर्व माइलिन शीट। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड से मिलके क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो लिपिड के साथ एक कोवेलेंटली बॉन्ड करता है, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और ये नर्व फाइबर की माइलिन शीट का एक अहम हिस्सा होते हैं। लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं। लिपिड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड सीरम। लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, लिपोप्रोटीन्स बनता है। हाइड्रोफोबिक लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल या फैट्स और फैट्स को हम ब्लड सीरम के ज़रिए पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए और बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन्स हो गई, ये जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स में। और राइबोसोम जो होते हैं ये आरएनए प्लस प्रोटीन्स में। दोनों न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बेस्ट एग्जांपल हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स में होते हैं और जो राइबोसोम जो होते हैं वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स में होते हैं। और ये जो दोनों जो हैं वो बेस्ट एग्जांपल हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स की। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।